दोस्तों नमस्कार। ये देखिए मध्यम गहरे नलकूप है और ये डिलीवरी पाइप है इसकी। ये क्लैंप है और यहाँ पानी गिरता है। हाउस बोल सकते हैं आप इसको, अभी बना नहीं है दोस्तों। नई बोरिंग है और ये मिट्टी से ढक दिया गया है। 6 और 7 इंच पाइप मिला करके ये बोरिंग हुई है। 7 इंच पाइप 120 फीट है और 80 फीट पाइप 6 इंची है दोस्तों। स्टेनर बोरिंग है दोस्तों। ये बोरिंग रोड के किनारे है, ये देखिए, और ऊंचे स्थान पे है। दोनों चीज़ अच्छा है। और दोस्तों ये मेड़ है, डिवाइडर का कार्य करती है और ये लाइन विधि से गेहूं की फसल बोई गई है और इसकी सिंचाई भी हुई है। ये छिटकवा विधि से हुई है। थोड़ा सा आगे ले चलते हैं दोस्तों, आपको दिखाते हैं। लाइन विधि से बोना हमेशा अच्छा होता है, उसमें गेहूं का उत्पादन भी बढ़िया रहता है और कम बीज भी लगता है और सिंचाई से लेकर के हर चीज़ में बढ़िया उपयुक्त रहता है। जबकि ये देखिए छिटकवा विधि से बोया गया है। दोनों के उत्पादन में कम से कम 20% का अंतर होगा। छिटकवा विधि में 20% लगभग कम होगा और जो ये लाइन विधि वाला है, सीड ड्रिलर से जो बुआई हुई है, इसमें 20% करीब उत्पादन अधिक होगा। दोस्तों कोई भी फसल है, आप उसकी सिंचाई कीजिए तो बहुत ज़्यादा मात्रा में सिंचाई न कीजिए, हल्की सिंचाई करना चाहिए। हल्की सिंचाई करने से अभी पौधे जो डेवलप कर रहे हैं, नई जड़ निकल रही है, ऊपर नई ग्रोथ हो रही है, उसमें जो है बहुत ज़्यादा पानी देने पर फिर फसल में पीलापन आ जाता है और उसका जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। मिट्टी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे जाम टाइप की हो जाती है। और ये देखिए दोस्तों, आगे ये गेहूं का खेत है, अभी इसकी सिंचाई नहीं हुई है। इसकी भी सिंचाई हो जाएगी तो ये भी डेवलप करने लगेगा। और दोस्तों ये देखिए एक नई चीज़ है, गेहूं की फसल है और भूमि का प्रबंधन, मिट्टी का परीक्षण अगर पहले से कराए होते तो ये स्थिति न आती। ये देखिए पूरा पीला पड़ गया है। अब इसमें दोस्तों जिंक की कमी है और कुछ और पोषक तत्व हैं जो उचित मात्रा में अगर पहले से डाले गए होते तो ये समस्या नहीं होती। इसलिए कोई भी फसल आप उत्पादन के लिए खेत की तैयारी कीजिए तो सबसे पहला कार्य है मिट्टी का परीक्षण कराइए। कौन सा खनिज तत्व उसमें उपलब्ध है, कौन सा आवश्यक है, वो आपको पहले से ही जानकारी रहेगी तो उसकी आपूर्ति आप पहले से कर दीजिए। तो फसलों का जो पीलापन है या उसमें उत्पादन कम आता है, ये वो समस्या नहीं होगी। ये देखिए दोस्तों, गेहूं का अगला खेत है, इसकी पहली सिंचाई हो गई है और अभी टॉप ड्रेसिंग होना बाकी है। इसमें दोस्तों 1 बीघे खेत में यानी 0.250 हेक्टेयर में करीब 40-45 किलो यूरिया और 1 पैकेट यानी 1 केजी सल्फर डाला जाता है तो ग्रोथ भी अच्छी होगी और बढ़िया भी रहेगा। इसमें छिटकवा विधि से कुछ सरसों के बीज भी डाले गए हैं जो कि दिखाई दे रहे हैं आपको। आगे और आपको नज़ारा दिखाते हैं दोस्तों। ये सरसों की फसल है, ऐसे ये भी सिंचाई योग्य हो गई है दोस्तों। सरसों की पहली सिंचाई
30 से 35 दिन पर करना चाहिए। और 1 बीघे में 1 बोरी यूरिया यानी 40 से 45 किलो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग और सल्फर 2 केजी सल्फर आवश्यक रहेगा। सिंचाई के बाद डाल दिया जाएगा। अगर दूसरे सिंचाई की आवश्यकता है तो दूसरी सिंचाई कीजिए, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। सल्फर डालने से दोस्तों जो फसल है उसमें जो बीज उत्पादित होगा उसका जो दाना है वो सुडौल रहेगा, बढ़िया तेल निकलेगा। और ये दोस्तों खुली नाली है, पहले की पुरानी बनी हुई है। इधर भी दोस्तों कोई भी सिंचाई है अब जो है आप प्लास्टिक की पाइप से कीजिए या एचडीपी पाइप है या भूमिगत पाइप है। अंडरग्राउंड सबसे बढ़िया दोस्तों। अगर आपका स्थायी खेत है, स्थायी आपके पास ट्यूबवेल है, नलकूप है, तो आप अंडरग्राउंड पाइपिंग करवा दीजिए, पाइपलाइन बिछवा दीजिए। सबसे बढ़िया है ना, प्लास्टिक की पाइप से वहाँ जोड़ करके सिंचाई कीजिए। बहुत आसानी से हर कार्य हो जाएगा। एक बार लागत लगेगी और हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और जो खुली नाली है इससे दोस्तों सिंचाई किया जाता है तो काफ़ी पानी इधर उधर निकल जाता है, कुछ पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है जिससे सिंचाई में टाइम ज़्यादा लगता है। उसके लिए आवश्यक है आप वही अंडरग्राउंड पाइप डलवाइए, या नहीं हो सकता है तो एचडीपी पाइप जो आती है उसका यूज कीजिए। अगर वो भी नहीं हो पाता है तो प्लास्टिक की पाइप का प्रयोग कीजिए। अगर कुछ नहीं हो पाता है तो खुली नाली जैसे पहले ट्रेडिशनल सिस्टम था सिंचाई का वो प्रयोग कीजिए। ये भी दोस्तों देखिए, ये गेहूं की फसल है, इसमें पहली सिंचाई हो गई है और देखिए बढ़िया ग्रोथ आ रही है। इस तरीके से दोस्तों कोई भी फसल है आप पहले बढ़िया से भूमि का प्रबंधन करेंगे, हर चीज़ का मैनेजमेंट रखेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। भरा नहीं है जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। चैनल का नाम है इंजीनियर 1977। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही जानकारी आपको दोस्तों मिलती रहेगी। आप चैनल में बने रहिएगा और आगे हम आपको और जानकारी देंगे। दोस्तों कोई भी चीज़ है जब आप उसका अच्छा प्रबंधन करेंगे तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा रिजल्ट लाने के लिए कई बार आप देखते होंगे जो भी हमारे खिलाड़ी हैं कितना कितना दिन तक प्रैक्टिस करते हैं तब जा कर के एक कोई बढ़िया सा परफॉर्मेंस दे पाते हैं, अच्छा मैच जीतते हैं। और इस तरीके से आप फसलों के बारे में भी है, सिंचाई के बारे में है। जब आप बढ़िया ढंग से कार्य करेंगे तो अच्छा होगा। आगे उधर दोस्तों तालाब है जो कि जल संरक्षण के लिए बढ़िया से कार्य कर रहा है। आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखा दें दोस्तों, जैसे आप भूगर्भ जल ले रहे हैं, जो ज़मीन के अंदर जल है आप उसका दोहन कर रहे हैं। आप प्रकृति का भी ख्याल रखिए। आप आसपास जो भी पेड़ पौधे हैं उनको संरक्षित रखिए। ये देखिए दोस्तों तालाब है और इसमें पानी स्टोर है। ये दोस्तों सिंचाई के लिए भी प्रयोग होता है और पशु पक्षी भी पानी पीते हैं। और इस तरीके से ये अपने कार्य में सक्सेस है। इससे स्टेटा भी मेंटेन रहता है, वाटर लेवल भी मेंटेन रहता है। और इसकी हालांकि थोड़ा सा गहराई कम है, गहराई थोड़ा सा और अच्छी होती और ज़्यादा मतलब ये बेनिफिट देता। फिर भी ये मतलब अपना जो इसका कार्य है ये कर रहा है।
ज़मीन थोड़ा दोस्तों उथरीली है, इस वजह से पानी थोड़ा सा कम जो है स्टोर है। और अगर इसकी गहराई बढ़िया होती तो कोई दिक्कत नहीं रहती। दोस्तों, जब भी हम खेती बाड़ी या सिंचाई की बात करते हैं तो हमको जो प्रकृति है उसके बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। जब हम प्रकृति से कुछ ले रहे हैं तो हमको प्रकृति को कुछ देना भी चाहिए, तभी बैलेंस बना रहेगा, संतुलन की दृष्टि से तभी अच्छा है। और जैसा कि मेरे द्वारा प्रायः बताया जाता है कि बोरिंग कराने के पहले कुछ सावधानियां होती हैं। आसपास जो ट्यूबवेल हैं आप उसका स्टेटस पता कर लीजिए, आप वहाँ के कृषक भाइयों से पहले बात कर लीजिए, आपको सही चीज़ जानकारी हो जाएगी। कोई भी मिस्त्री हैं, आप कम से कम 2-3 मिस्त्री से बात कीजिए जो उसमें से अच्छे हैं, बेटर क्वालिटी के हैं, आप उनसे कार्य कराइए, तभी आपका कार्य अच्छा होगा। सस्ते या कम क्वालिटी वाले जो मिस्त्री हैं उनसे कार्य कराना उचित नहीं होता है, उससे ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और जो पाइप आप प्रयोग कीजिए बोरिंग के लिए या सिंचाई के लिए, वो बेहतर क्वालिटी का होना चाहिए। जो उसमें पिगेबल्स पड़ती है वो भी बढ़िया होना चाहिए। और पानी का पहले से प्रबंधन होना चाहिए। जब आपको बोरिंग कार्य कराना है उसके पहले आसपास जहाँ पानी है उसको देख लेना चाहिए। और मध्यम गहरे नलकूप के लिए 8 गुणे 5 गुणे 4 का पहले से गड्ढा खुदाई करवाइए, उसमें पानी की व्यवस्था रखिए। ये देखिए दोस्तों, ताज़ा ताज़ा सिंचाई हुई है और फसल जो है अब धीरे धीरे अपने ग्रोथ पे आ रही है। अब हम फिर दोस्तों वापस आ गए मध्यम गहरे नलकूप पर। मध्यम गहरे नलकूप दोस्तों ऐसे जगह पे ज़्यादा आवश्यक हो जाता है जहाँ उथले नलकूप पानी देना बंद कर दे या प्रथम स्टेटा कार्य करना बंद कर दे। ये देखिए दोस्तों, पहले जो अभी मैं गड्ढे की बात कर रहा था 8 गुणे 5 गुणे 4 वाला गड्ढा, उसका भी ये सैंपल बचा हुआ है। और दोस्तों, कभी भी आप जब भी बोरिंग कराइए, जब बोरिंग स्टार्ट हो जाए तो कोशिश ये रहे कि बोरिंग जब तक फाइनल ना हो जाए तब तक उसका कार्य रोकना नहीं चाहिए। ये देखिए दोस्तों, पिग रिवल्स पड़ी हुई है और ये और नज़दीक से दिखाते हैं। देखिए लाइन विधि से बुआई हुई है और खेत देखिए दोस्तों कितना मतलब देखने में कितना बेहतरीन, कितना अच्छा लग रहा है। जिस तरीके से देखने में बेहतरीन और अच्छा लग रहा है उसी तरीके से इसमें उत्पादन भी होगा। वो देखिए दोस्तों, 11,000 वोल्ट वाली लाइट है, उसका खंभा है और बोरिंग के पास ही है। तो जब भी लाइट का कनेक्शन लिया जाएगा तो आसान होगा। मेरे द्वारा प्रायः वीडियो में बताया जाता है कि आप जब भी बोरिंग कराइए कोशिश कीजिए कि बिजली का खंभा नज़दीक हो। इस पे भी पंप हाउस बनेगा और अन्य कार्य अगर हौज की आवश्यकता रहेगी तो हौज बनेगा, उसको ध्यान में रखते हुए। दोस्तों, जो हौज बनता है कोई आवश्यक नहीं है कि आप बहुत बड़ा हौज बनवाएं। हौज नॉर्मल 8 गुणे 10 गुणे 10 का भी अच्छा रहता है, उसमें एक चारपाई भी आ जाएगी और समरसेबल स्टार्टर अन्य चीज़ों के लिए पर्याप्त जगह रहती है। यहाँ दोस्तों देखिए किसान द्वारा पुआल रखा गया है और पुआल से
आगे चल के जो है अन्य सीजन में या इसी सीजन में जो आवश्यक होगा उसका यूज किया जाएगा, चाहे जाल जलाने में, चाहे जानवरों को खिलाने में उसका प्रयोग होता है। और ये भी देखिए दोस्तों, थोड़ा सा पुआल रखे हैं कृषक भाई, ये तो जलाने लायक है या पशुओं के नीचे डाल सकते हैं आप इसको। इस तरीके से दोस्तों ये बोरिंग किसानों के लिए बहुत लाभप्रद है। और जहाँ मध्यम गहरे नलकूप की आवश्यकता है वहाँ कराना चाहिए, जहाँ उथले नलकूप की आवश्यकता वहाँ उथले नलकूप कराना चाहिए। और जो फसलों के बारे में है, फसल चक्र अपनाना चाहिए। हर सीजन में वही एक ही फसल लगाने से जो उसका उत्पादन है वो कम होने लगता है। और जैसे बिजली में जो स्टार्टर वगैरह लगते हैं, जब भी आप मोटर को स्टार्ट करने जाइए, चालित करने जाइए, चलाने जाइए, आप दोस्तों देख लीजिए कि 3 फेस जो हैं उसमें तीनों में पर्याप्त मात्रा में लाइट है कि नहीं है। अगर 2 फेस में लाइट है और तीसरे में नहीं है तो उसको चालित न कीजिए, अन्यथा की दशा में आपका मोटर जल जाएगा। कई बार ऐसा हुआ है कि किसान भाई ध्यान नहीं देते हैं और गए, तुरंत बटन ऑन किए और मोटर जल जाता है। तो इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जो फ्यूज लगता है उसको कई बार किसान भाई जल जाता है तो मोटा तार वहाँ बांध देते हैं, मोटा तार नहीं बांधना चाहिए। वो लोड पड़ने पर जलने के लिए ही होता है। वो जल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो मोटर ही जल जाएगा। तो मोटर जलना काफ़ी नुकसानदायक होता है। और फ्यूज जल गया तो उसको आप पुनः दोबारा दूसरा बांध दीजिए, या नहीं बांध पाते हैं तो मिस्त्री बुलवा लीजिए। दोस्तों जो भी आप ट्यूबवेल लगवाते हैं, आप ध्यान दे करके 1 साल पे मरम्मत का कार्य निश्चित रूप से कराते रहिए। उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, आपको जो आगे समस्या आने वाली होती है वो ख़त्म रहती है। और हौज दोस्तों, आज के ज़माने में लोग अंडरग्राउंड पाइप है, एसडीपी पाइप है या प्लास्टिक की पाइप है, इसके द्वारा सिंचाई कर रहे हैं। तो अगर आपको हौज की आवश्यकता है तभी आप बनाइए, नहीं आवश्यकता है तो कोई आवश्यक नहीं है। बोरिंग हमेशा बिजली के खंभे के नज़दीक कराइए। नज़दीक का मतलब कम से कम 30-40 मीटर दूर, जिससे आपको लाइट यानी कनेक्शन लेने में दिक्कत ना हो, खर्च कम आए। और जो डिलीवरी पाइप ये लोहे की लगाए हैं, आप चाहें तो इसको प्लास्टिक की पाइप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। प्लास्टिक की पाइप और ज़्यादा ड्यूरेबल है। और दोस्तों जो मिस्त्री के बारे में बात किया गया, उसके पास बढ़िया रिग मशीन होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी के जो लेबर हैं वो होने चाहिए। गैंग उसकी अच्छी होनी चाहिए। गैंग अच्छी होने से जो कार्य का समय है वो कम लगता है, अन्यथा की दशा में बहुत टाइम लग जाता है, नुकसान भी होता है। और दोस्तों फसल जो भी आपको उत्पादित करना है, पहले उसके बारे में जो अन्य कृषक भाई पैदा कर रहे हैं उनसे बात कर लीजिए। अन्यथा आजकल कई ऐसे साधन हैं जिनकी सहायता से आप बहुत कम टाइम में आप अच्छी जानकारी ले सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी। इस तरीके से ये बोरिंग कृषक भाइयों के लिए वरदान स्वरूप है। और इसको जहाँ आवश्यक है वहाँ करवाना चाहिए, जहाँ उथले नलकूप की आवश्यकता है वहाँ उथले नलकूप कराना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही।
चैनल का नाम है इंजीनियर 1977। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।